हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और यूट्यूब में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं कि फोर लूप को यूज करते हैं हम जो टेबल है किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे 5, 6, 7 कोई भी नंबर हो और उससे हम टेबल किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, ये तो आपको लिखने होते हैं। ठीक है, ये पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये पूरा सबसे पहले तो आप इसको लिखना है, ठीक है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे अब हम शुरू करते हैं कि फॉर लूप को यूज करते हुए हम टेबल को किस तरह से प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले एक इंटीजर लेना होगा आपको। तो इंटीजर मैंने आई ले लिया है, कुछ कुछ और नाम भी दे सकते हैं, नम वगैरह, ठीक है। अब ये नम दे सकते हैं, एक एनी नंबर, कोई भी कुछ भी आप इंटीजर में एक वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देख सकते हैं आप, फॉर लूप का स्टेटमेंट है। यहाँ सबसे पहले इनिशियलाइज करा दिया गया है। पहले इनिशियलाइजेशन होता है आई इक्वल टू जीरो। मैंने आई को जीरो को इनिशियलाइज करा दिया कि आई इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ सेकंड में आपका कंडीशन चल रहा है कि आई लेस देन 10, मतलब कि आई 10 से कम होगा तभी तक ये लूप ये चलेगा, ठीक है। अदरवाइज ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद आई प्लस प्लस मतलब कि इंक्रीमेंट, ठीक है। आई इक्वल टू अगर जीरो है तो उसमें इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लूप का सिंटैक्स है। तो आइए एक कुछ हम स्क्रीन पर एक प्रिंट कराते हैं कुछ, जिससे हम यूजर को बता सकें कि हमें क्या करना है या आपको क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम चाहते हैं कि पहले जब प्रोग्राम शुरू हो तो जो आउटपुट विंडो है, आउटपुट जहाँ प्रोग्राम का होगा वहाँ पर लिखा आ जाए कि टेबल, जिससे यूजर समझ जाए कि हाँ टेबल के बारे में प्रोग्राम है, ठीक है। या टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 6, इस तरह से ये आ जाए। तो देखते हैं प्रोग्राम अभी कंपाइल और रन करके कि किस तरह से प्रोग्राम डिस्प्ले होता है। ये देखिए इस तरह टेबल ऑफ ये 854 इसलिए आया क्योंकि हमने अब ये कोई यहाँ वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, तो सिर्फ प्रिंट डी लिख दिया है। तो ये एक अपनी तरफ से गार्बेज वैल्यू इसमें लिख रहा है क्योंकि इसको अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम आगे सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ सिर्फ इतना लिखा रहने देते हैं टेबल, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल आई ले लिया है और फॉर लूप के अंदर हमने आई को सबसे पहले लूप में, आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था कि इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, जो एक्सप्रेशन है बीच में, फिर आई प्लस प्लस जो इसमें, ठीक है। तो एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं। देखिए टेबल जो प्रिंट ऐप फंक्शन यूज करते हैं आपने टेबल को डिस्प्ले कराया है, वहाँ आउटपुट मिला के हमें समझ में आ जाए कि यूजर को कि यहाँ टेबल का प्रोग्राम बनाना है। तो अब ये फॉर लूप में आते हैं। तो फॉर लूप में आई इक्वल टू जीरो कर दिया है आपने, ले लिया है। और आई लेस देन 10, जब तो आई 0, 1, 2, 3, 5 से लेकर 9 तक ये लूप होगा तो ये ट्रू होगी कंडीशन। तो ये तब तक लूप चलता रहेगा बार बार। और आई प्लस प्लस मतलब होता है कि इंक्रीमेंट करना, जैसे आई इक्वल टू जीरो है तो फिर ये कोड चलेगा, तो फिर एक आई में आई इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई 1 हो जाएगा, इसी तरह आई 2 हो जाएगा, इसी तरह आई 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कंडीशन इसमें चेक होंगी। आइए हमने प्रिंट कराते हैं परसेंटेज डी और आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, कंपाइल कराते हैं। नो एरर, ठीक है, नो वार्निंग, नो एरर। एक है एरर, मिसिंग बता रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। तो आइए देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, तो ये सही कर लेते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। इस तरह से ये आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी 0 से 9 तक, ठीक है। ये रन हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। तो कंडीशन बीच में चेक हो रही है कि आई लेस देन 10, तो 10 से कम 9 होगा। तो इस तरह से हम आई स्लैश एन मैंने लगा दिया, जिससे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आपको दे, ठीक है, डिस्प्ले हो वैल्यू। ये जितनी बार लूप चलेगा तो स्लैश एन मतलब कि नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। और आई की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई टेबल हो, तो आई की वैल्यू 0 से 10 तक दे दी। तो टेबल क्या होता है, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये जो 0 से 10 तक जो वैल्यू है किसी नंबर से, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 2 का टेबल आ गया, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आई की आ रही है, आई की 9 तक आ रही है, ठीक है। तो इससे मैं 3 आप देख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ आई को, तो एक बार 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से होगा, तो आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जैसे इंक्रीमेंट होता रहता है वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरह से अब अगर आप देखें तो ये तो 3 0 से 0, 3 2 जा 3 इतना, और 3 10 जा 30,
ठीक है, इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। अब मैंने इक्वल टू लगा दिया है, आई लेस देन इक्वल टू 10 लिख दिया है, तो अब वो 30 तक मतलब 10 तक ले रहा है। तो अब 7 जैसे 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 10 जा 70 आ जाएगा, ठीक है। पहले लेस देन मैंने 10 लगाया था तो वो 9 तक मल्टीप्लाई करा रहा था, अब मैंने लेस देन इक्वल टू 10 तक ले गया हूँ तो वो 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग को मल्टीप्लाई करा रहा है एक सिंपल नंबर से जिसका आपको टेबल चाहिए। तो आइए देखते हैं कोड को। अब हम अलग यूज करते हैं वेरिएबल के ऊपर, ये सही तरीका होता है। नम इक्वल टू मैंने 4 ले लिया है, ठीक है, नम इक्वल टू 4 ले लिया है। तो अब मैं नीचे 4 यहाँ कोड में ऐसे नहीं लिखना उचित नहीं होगा, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो एक मल वेरिएबल ले लिया है, मल मतलब मल्टीप्लाई के लिए, तो मल इक्वल टू नम मल्टीप्लाई आई। तो आपका लॉजिक क्या बना है ना, तो जैसे आपने 4 यानी नंबर एक नंबर इक्वल टू 4 ले लिया या तो 4 लिख सकते थे आप, पर ये प्रोग्राम सही इस तरह से होगा कि आपने नंबर एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू को 4 ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ नम इंटू आई रखेंगे, तो यानी मल जो होगा मल में रिजल्ट आएगा, जैसे नम 4 0 जा 0, तो वो मल आपको यहाँ प्रिंट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, तो मल यहाँ आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम रन कराते हैं, ये देखिएगा है ना, 4 0 जा 4 1 जा, तो पहले आई की वैल्यू 0 थी तो 0 से मल्टीप्लाई होगा नम, तो 0 नीचे प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई 1 हो गया। आइए 5 का देख लेते हैं टेबल, किस तरह से 5 का यूज हो रहा है। ये 5 अगर करेंगे तो ये 5 का टेबल आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम टेबल को प्रिंट करा सकते हैं, जो भी नंबर आप लेंगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से कोड चलता है कि आई 0 होगा तो 0 1 जा, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया, 5 0 जा 5, फिर मल इक्वल टू नम इंटू आई, फिर आई इंक्रीमेंट हो गया तो 0 से क्या हो गया 1, तो 5 1 जा, फिर प्रिंट हुआ, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस का दोस्त आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी जो आई पहले आई आ रहा है उसमें एक 1 प्लस होता जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सिस्टमेटिक बना लेते हैं इस कोड को। तो परसेंटेज डी, अब मैं करना चाहता हूँ कि ये इस तरह लिखा है जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा, ये फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसको। तो मैंने पहला परसेंटेज डी लिखा है, तो उसमें ये नम है ना 2 परसेंटेज डी आए हैं, जो 2 न्यूमेरिक वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। इस तरह से फॉर्मेट देखिए ये रॉन्ग है, हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे। पहला परसेंटेज जो आएगा वो नम के लिए आएगा, जैसे 5 5 5 5 आ रहा है पहला, ठीक है। अब इसमें क्या मिसिंग है कि यहाँ मिसिंग है कि 0 1 2 3 4 5, तो एक मल्टीप्लाई का साइन ले लेते हैं और एक परसेंटेज डी ले लेते हैं, जो आई की वैल्यू को हम यहाँ दिखाएंगे, और इक्वल टू में परसेंटेज डी। तो पहले डी में नम और दूसरे डी में आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है ना, और इक्वल टू डी मल, यानी मल्टीप्लाई होकर वो आंसर यहाँ आता रहेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जितनी वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे उतनी परसेंटेज डी आपको देना पड़ेगा। तो देखिए 3 हम नम का पहला डी और सेकंड डी आपका आई का और तीसरा मल के लिए होगा परसेंटेज डी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। आइए कंपाइल कराते हैं, 0 वार्निंग्स और 0 एरर्स, अब रन कराते हैं। 0 वार्निंग 0 एरर्स, इस तरह से फॉर्मेट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट ले सकते हैं दोस्तों। तो फॉर लूप में ये होता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, बीच का कोड होता है, हमें कितनी बार उसको रिपीट करना है, इसलिए लूप का यूज किया जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इंटीजर में मैं 3 वैल्यू लिए हैं इंट टाइप के, तो मैं इनको अलग अलग भी दोस्तों इनको अलग अलग भी दे सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग में क्या होगा कि कोड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो कोड को इस तरह से बनाना ज़्यादा उचित होगा कि हम कोड छोटे से छोटा कोड बनाए, ठीक है। उसमें जो ये देखिए ये 5 का टेबल है ना, ये तो कोड हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इंटीजर को मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ, तीनों वेरिएबल को, और एक लाइन में ले सकता हूँ। तो एक लाइन में लेना इसलिए सही रहता है कि आपका एक ही लाइन में हमें छोटे से छोटा कोड बनाना होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हम देखिए क्या इनको अलग करने से क्या हुआ, तभी भी कोड चलेगा, ठीक है। अब मैं स्कैन एफ का भी इसमें यूज करके बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि टेबल ऑफ 5 टेबल ऑफ 6 इस तरह से फॉर्मेट लिखा जाए। तो टेबल ऑफ परसेंटेज डी, यानी परसेंटेज डी मैंने इसलिए कहा कि यहाँ एक मैं इंटीजर वैल्यू यहाँ देना चाहूँगा, जैसे आपने नम 5 लिया तो वो, ठीक है, ये तो आगे नम मुझे देना पड़ेगा, ये आपको पता है कि प्रिंट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए
उस वेरिएबल को आगे लिखना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ एक एरर है। क्यों एरर है आप ढूंढिए। आप प्रिंट आप नीचे कैसे दिया था आपने, ये कोट्स के बाद ठीक कॉमा आना था, जो कॉमा हमने नहीं लगाया, ठीक है, आइए वो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, तो सिंटैक्स ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो num5 लिया है वो num इस परसेंटेज डी की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा टेबल ऑफ 5। 6 num इक्वल टू 6 लेंगे तो टेबल ऑफ 6, तो num की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, टेबल ऑफ परसेंटेज डी आपने जहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ आप 7 लिया है तो टेबल ऑफ 7 आ जाएगा, है ना, तो ये num यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा ऊपर। तो इस तरह से ये यूजर के लिए एक अच्छा कोड हम लिख सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं कि क्या क्या होगा। ये 10 को भी हम देख लेते हैं किस तरह से टेबल चलेगा। ये इस तरह से ये 10 का टेबल हो गया, टेबल ऑफ 10, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं और लूप इस तरह से यूज होता है। तो इस वीडियो में एक बार और मैंने रिपीट करा दिया है लूप के बारे में, ठीक है। तो अब आइए देखिए थोड़ा सा, अब मैं इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं इसको, है ना, जो इंटीजर 3 लाइन में लिखे हैं उसकी जगह में एक ही लाइन में लिख देते हैं। जब एक ही लाइन में यूज हो रहा है तो, है ना, इसको छोटा कर लेते हैं कोड को। अब इस तरह से ये लूप चलता है। तो लूप आपने देखा होगा, जैसे आई 0 हुआ तो उसने आई को नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको पहले प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर लूप ऊपर गया, फिर आई प्लस प्लस से वो 1 हो गया आई की वैल्यू, तो फिर प्रिंट हो गया, फिर आई 2 होगी आई की वैल्यू, फिर प्रिंट हो गया 3 हो गई, फिर ऐसे ही आई इक्वल टू 9 हो गया तो प्रिंट कर दिया, आई इक्वल टू 10 तो अब 10 कर दिया तो प्रिंट हो गया, ठीक है। और 10 के बाद वो टर्मिनेट हो गया क्योंकि उसके बाद 11 आता। तो यहाँ कंडीशन में आपने लेस देन इक्वल टू 10 दिया तो लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा, उसके बाद 11 होगा तो वो यहाँ कंडीशन में है ही नहीं, तो यानी कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस कंडीशन में, फॉल्स कंडीशन में वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब देखिएगा मैं एक प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट कराने जा रहा हूँ कि देखते रहिएगा किस तरह से मैं थोड़े थोड़े चेंज कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटर है नंबर। मैं चाहता हूँ कि कोई एक नंबर अब स्क्रीन से प्रिंट हो, वहाँ से इनपुट हो, ठीक है, यहाँ ना लिखकर यूजर जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पर कोई नंबर लिखे, टाइप करे, यानी इसको कहते हैं कि गेट करे, ठीक है। वैल्यू कैसे गेट कराते हैं, तो आपने एक मैसेज, सिंपल मैसेज दे दिया, एंटर एन नंबर एंड गेट टेबल। तो इसी यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे एक नंबर टाइप करना है ना, टेबल उस नंबर की टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ आपको पता है कि स्क्रीन गेट कराने के लिए कौन सा होता है, स्कैनएफ, इससे आप वैल्यू गेट कराएंगे। तो स्कैनएफ और सिंटैक्स क्या होता है, परसेंटेज डी मतलब होता है कि इंटीजर के लिए, और सिंटैक्स में एम परसेंट, और ये वेरिएबल जो आपने नम लिया है, ठीक है, तो ये इंटीजर वेरिएबल ये आ जाएगा। इस तरह से अगर हम, ये जो सिंटैक्स है स्कैनएफ, ठीक है, स्कैनएफ क्या करेगा, वहाँ पर आपको वैल्यू गेट करेगा, यानी आपको इनपुट करने का मौका देगा कि आप वहाँ पर कोई नंबर डालो। तो इस तरह से प्रोग्राम रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। देखिए एनी एंटर एनी नंबर, अब आप यहाँ कोई भी नंबर जो भी टाइप करेंगे उसी का टेबल यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने स्कैन ऐप भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है किस तरह यूज करते हैं। तो स्कैन ऐप से जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो स्कैन ऐप से वैल्यू गेट हम कराया करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, फिर पूछ रहा है आपसे, आपने टाइप 5 किया, 5 लिखा आपने तो 5 का टेबल दे दिया उसने। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम बना सकते हैं फॉर लूप को यूज करते हुए। और ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, इससे बड़े बड़े भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ये 12 का टेबल देखो, और इस तरह से ये प्रोग्राम, ये 45 का चाहे तो 45 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपने कोड लिख ही दिया है। और लूप में किस तरह से कोड रिपीट हो रहा है तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कंडीशन अगर वो ट्रू है, मतलब कि आई की वैल्यू अगर 10 तक है तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब जैसे आप देख रहे हैं मल इक्वल टू नम मल्टीप्लाई आई, ये इंपॉर्टेंट आपका जो सिंटैक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल इक्वल टू नम इंटू आई, कि दोनों की मल्टीप्लाई होकर नम और आई की वो मल में स्टोर हो गया है, ठीक है। मल में स्टोर हो गया तो हमने मल की जगह उसको प्रिंट करा दिया नीचे, तो मल को प्रिंट करा दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइज कराना पड़ता है पहले, ये कंडीशन होती है, कंडीशन चेक करानी होती है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन के बाद क्या होता है, ये कंडीशन चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई 10 के अंदर 10 इक्वल टू तक है आई की वैल्यू, तो ये नीचे वाली लाइन को प्रिंट करा दे। और जब ये लाइन को प्रिंट करा देता है तो उसके बाद आई प्लस प्लस पर आता है इंक्रीमेंट पर, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी अब वैल्यू इसकी 1 हो जाती है। तो फिर दोबारा से लूप
चेक होता है, ठीक है। फिर दोबारा लूप उस लूप चलता है ना, जो कोड है दोबारा लूप चलता है। इस तरह से 3 बार %d लिखा है हमने। आपको पता है कि पहला नम के लिए, दूसरा आई के लिए और दूसरा मल के लिए, ठीक है। तो जितने इस तरह से ये मल में जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो मल की जगह वैल्यू आ रही है। नम जो आपने नम दिया है वो नम परसेंट, पहला %d नम के लिए, दूसरा आई के लिए जो आई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस तरह चल रहा है कि 5 × 0 = 0, 5 × 1 = 5, और इस तरह से 5 2 जा 5 3 जा, ये प्रिंट एफ इस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। और मल की वैल्यू ऊपर आपने कैलकुलेशन के लिए दे दी है, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये कोड बार बार रिपीट होता रहता है। तो अब कंडीशन पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ 10 से ज़्यादा भी कंडीशन दे सकता हूँ। हो सकता है i <= 20 रख दूँ तो टेबल्स आपका फिर 20 तक चलेगा, 100 रख दूँ तो 100 तक चलेगा। तो और इस तरह से आप ये नंबर इस तरह ये इंटीजर्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप मेरे यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं पेज पर, फेसबुक पेज पर मेरे वीडियो देख सकते हैं, और ये मेरा चैनल है यूट्यूब पर, यहाँ भी वीडियो देख सकते हैं। ये रेड कलर का बटन है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ये सारे वीडियोस हैं मेरे, सी लैंग्वेज हो या HTML हो। और आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर, ये आज के युवाओं के लिए, यहाँ भी लेफ्ट में देखें तो यूट्यूब ऑप्शन को अगर क्लिक करेंगे बटन को तो ये सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आज ही मुझे रिक्वेस्ट भेजें और आज ही लाइक करें, ताकि इतना कीमती समय आपने मेरे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।